नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमानेंट सरकारी नौकरी के बारे में और ये रिक्वायरमेंट आपका बेल की तरफ से आया है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी आपका आया है, जो कि एज अ रेगुलर बेसिस रहने वाली है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ये रिक्वायरमेंट आपका आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए एज रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 131 पोस्ट आपका रहेगी और सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगी। 24,500 से लेकर लास्ट आपका 82,000 तक ऐसा रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर देख सकते हो इसका जो नोटिस रिलीज किया गया था दोस्तों, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, 27 नवंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और ये इसका एडवर्टाइज नंबर आप यहाँ पर रीड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों इंडिया के एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इसमें रिक्वायर्ड है फॉलोइंग पर्सनल फॉर द बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स ऑन परमानेंट बेसिस। यहाँ पर देख सकते हो ये जो रिक्वायरमेंट रहेगा एज अ परमानेंट बेसिस रहेगा और बेल की तरफ से दोस्तों काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट प्रीवियस में भी आ चुका है। जैसे आपका अगर बात करें गाजियाबाद हो, नासिक हो और भी बहुत सारे इसके यूनिट्स हैं, उनमें वैकेंसीज आ रखी है और ऑलरेडी उसकी वैकेंसीज भी फिलअप भी हो चुकी है। ठीक है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आया है दोस्तों आपका डिप्लोमा और बीटेक के लिए हर एक यूनिट से, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो रेगुलर बेसिस पर आया है डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो पोस्ट रहेगा डिप्लोमा के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी की पोस्ट आपका रहेगा। ठीक है, और इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अलग अलग ब्रांचेस के अनुसार से। जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपका 21 सीट है, मैकेनिकल के लिए 18 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 6 सीटें हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीट है। अगर टोटल डिप्लोमा की अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर 47 सीट आपका रहेगा डिप्लोमा पास आउट के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कैटेगरीज में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जनरल के लिए 19 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 13 सीटें हैं और एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, और इनका सैलरी पैक अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है 24,500 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहेगा, प्लस आपका बहुत सारे अलाउंस इसमें इंक्लूड रहेगा और 3% के साथ आपका हर साल आपका बेसिक सैलरी का 3% आपका सैलरी इंक्रीज होगा हर साल। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेक्नीशियन सी की रिक्वायरमेंट है वो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, 10 प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या 10 के साथ आपने 3 साल नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्नीशियन सी के लिए 2 तरह की कंडीशन है। एक तो आपका 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है और 3 साल का अप्रेंटिसशिप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 23 सीट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। साथ ही फिटर का भी यहाँ पर 4 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 7 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट है और टोटल अगर आईटीआई की अगर बात करें तो 37 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जनरल के लिए 15 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 10 सीटें हैं, एससी के लिए 5 सीटें हैं और एसटी के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, टोटल अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर 84 सीटें आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर सैलरी जो रहेगा दोस्तों आईटीआई का जो सैलरी रहेगा 21,500 से लेकर 82,000 रहेगा, प्लस आपका अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर सिलेक्टेड होते हैं आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी के लिए, उनको दोस्तों सबसे पहले आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, जो कि स्टाइपेंड उस समय आपका 24,000 रुपये मिलेगा। 6 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एज अ रेगुलर बेसिस पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये पोस्ट ओनली जो है ईएटी के लिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। अगर आप आईटीआई में जाते हो तो आपको डायरेक्ट परमानेंट बेसिस पर ही टेक्नीशियन सी पोस्ट में आप जाएंगे। ठीक है, तो सैलरी आपको दोस्तों काफ़ी बढ़िया मिलता है। टेक्नीशियन सी का भी सैलरी से दोस्तों आपको 30 से 40,000 के आसपास आपको मिलेगा स्टार्टिंग में ही दोस्तों। ठीक है, लास्ट आपके 82,000 तक भी जा सकता है सैलरी, यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी दे रखे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों नेशनलिटी आपका होना चाहिए दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट बी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊँ कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है, और कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 1 नवंबर 2024 के अनुसार से आपको इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी के लिए 28 साल होना चाहिए और टेक्नीशियन सी के लिए 28 साल। ये जो 28 साल दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर SC ST है तो SC SC है तो 5 साल, ओबीसी है तो 3 साल और पीडब्ल्यू के लिए अलग से एज का क्राइटेरिया मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर एज की क्राइटेरिया पर भी उन्होंने मेंशन दे रखा है कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल में अगर आते हैं तो 3 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा और SC ST है तो 5 साल और PWD कैंडिडेट हैं 40%, तो आपको 10 साल का भी एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए, ठीक है, और 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों ओबीसी और EWS जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर SC ST और PWD है तो 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एज कट यहाँ पर मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 18 साल, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और अगर टेक्नीशियन सी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको 10th के साथ ITI होना चाहिए प्लस आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो 3 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। जो भी ट्रेड दिया गया उस ट्रेड से अप्रेंटिस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 10th के साथ। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कंडीशन दिया है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट वैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन ये कंडीशन दिया है कि आपका जो कर्नाटका स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी आपने कहीं अगर वहाँ पर पढ़ाई वगैरह किए हैं 10th या 12th वगैरह या 5 क्लास या कहीं भी अपने वहाँ पर अगर रहे हैं, अगर अदर स्टेट के भी हैं और वहाँ से आप काफ़ी समय से रह रहे हैं तो आप वहाँ कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपके रजिस्ट्रेशन है तो आपका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 17 दिसंबर 2024 से आपका मतलब कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन है वो आपका वैलिड होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर या इनएक्टिव नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका कंडीशन दिया है। तो इसमें बहुत सारे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट के अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो पाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो पाता है तो दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बेल का ये चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बेल सब स्टेट में तो है नहीं, ठीक है। बेल यूपी में है, ठीक है, और उसके बाद आपका देहरादून में भी है, यानी कि उत्तराखंड में है, नासिक में है, बेंगलोर में है और हैदराबाद में। तो ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बाकी अदर स्टेट के तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो एक तरह से गलत है दोस्तों। हालांकि उस स्टेट को कुछ % आरक्षण दे देना चाहिए, बट ऐसा करना चाहिए कि अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकें, क्योंकि बेल तो सब स्टेट में है नहीं, तो अदर स्टेट ही तो। हालांकि ये जो कंपनी है ये POC सेक्टर की गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही दोस्तों डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो इसके अनुसार तो अदर स्टेट को भी अलाउ करना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताइए मेरा जो राय कैसा है, अगर ठीक है बता सकते हो दोस्तों, क्योंकि हर स्टेट को देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो सही, जाहिर सी बात है सभी को हक बनता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन उन्होंने लगा देते हैं कि अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत ही मतलब कि गलत है एक तरह से, ठीक है, मैं अपने अनुसार से मानता हूँ, ठीक है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि बेंगलुरु में होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 में 50 नंबर नॉन टेक्निकल रहेगा और पार्ट 2 में आपका 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपके ब्रांचेस है, जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड। ओबीसी और जनरल EWS के लिए 35% मार्क्स लाना पड़ेगा दोस्तों, दोनों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेपरेटली, ठीक है, यानी 35-35 करके। बाकी SC ST PWD है तो 30% भी मार्क्स लाते हैं दोनों में सेपरेटली, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम तो दोस्तों बहुत जल्द हो जाएगा, दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी दिया है दोस्तों आपका 250 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि 295 रुपये आपका जनरल OBC और EWS का एप्लीकेशन चार्जेस है। बाकी अदर कैंडिडेट का जो है चार्जेस नहीं है। और आपको पेमेंट कैसे करना है, उन्होंने SBI के थ्रू करना है पेमेंट, और यहाँ पर सारा प्रोसेस भी दे रखा कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारा कंडीशन है दोस्तों। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, बहुत शानदार जॉब है, ठीक है। और इसका जो फॉर्म है दोस्तों 17 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे इस फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 17 दिसंबर डेट याद रख लीजिएगा, यही डेट तक लास्ट फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।